नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप सिंह बेगमपुरा कार ड्राइविंग स्कूल टोहाना से। तो साथियों, आपके साथ एक न्यू जानकारी के साथ एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं। तो साथियों, बने रहिए एक न्यू जानकारी के लिए हमारे साथ। तो साथियों, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर 2019 में जो मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ था, उसके बाद हमें क्या छूट दी गई है और हम अगर हमारा कोई चालान हो जाता है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। कई बार हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं और हम उसको घर पे भूल जाते हैं, तो कई बार जल्दी में हम कहीं काम के लिए निकलते हैं, लेट हो जाते हैं, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो किसी कारणवश घर पे रह जाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी, जैसे कि हमारे पास गाड़ी में क्या क्या होना ज़रूरी है, सबसे पहले आरसी, उसके बाद डीएल, पीयूसी और हमारा इंश्योरेंस, और उसके बाद एक परमिट। अगर आप परमिट यानी कि पीली प्लेट वाली अगर गाड़ी आप चला रहे हो उसमें परमिट होता है। अदरवाइज आप पर्सनल मान लो गाड़ी चला रहे हो, अपना खुद का व्हीकल चला रहे हो, तो उसमें हमें परमिट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास जो ये 4 मान लो डॉक्यूमेंट्स हैं, आरसी है, डीएल है, पीयूसी है और इंश्योरेंस है। तो जब हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो ट्रैफिक इंचार्ज जो एएसआई रैंक का जो हमारा मान लो चालान काटता है, किसी कारणवश ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है घर पे रह गए हैं। तो अगर हमारा इन सभी का चालान होता है तो हम इसकी अगर रकम की बात करें, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में जब संशोधन किया था, जो प्राइस जो चालान 100 रुपये का होता था उसको 10 गुना बढ़ा दिया था। यानी कि जैसे कि सीट बेल्ट या हेलमेट का हमारा पहले चालान होता था 100 रुपये का, अब उसे बढ़ाकर कर दिया है 1000 रुपये। तो इसी तरह जो भी चालान है उनकी रकम जो काफ़ी बढ़ा के कर दी गई है। जैसे आरसी का जो है हमारा चालान 5000 रुपये और डीएल का भी हमारा 5000 रुपये, उसका जो पीयूसी है इसका 10,000 रुपये और इंश्योरेंस है इसका हमारा 2000 रुपये। तो साथियों, अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें देखो कितने 5, 5, 10 यानी 20 और 2 22, यानी 22,000 का हमें क्या है चालान भुगतना पड़ेगा अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन 1 सितंबर 2019 में जब मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया तो हमें मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक एक्ट 139 के रूल में हमें छूट दी गई है कि अगर आज की डेट में, मान के चलो आज 7 दिसंबर है, अगर आज की डेट में आपका चालान होता है, तो अगर आज की डेट में अगर आपका चालान होता है, मोटर व्हीकल एक्ट 139 में हमें छूट दी गई है कि आप 15 डेज यानी 15 दिन के अंदर अंदर जो ये डॉक्यूमेंट्स है आप उनको बाय स्पीड पोस्ट या खुद वहाँ पर पेश कर सकते हो, जहाँ भी आपका चालान कटा है, जिसके अंडर कोर्ट के अंडर मान लो वहाँ का एरिया वाइज, जैसे थाना, अगर टोहाना में हुआ तो टोहाना में आपका, अगर नरवाना में हुआ तो नरवाना, उसके अकॉर्डिंग जहाँ भी आपकी मान लो चालान करता है वहाँ आप बाय स्पीड पोस्ट या फिर खुद वहाँ पर क्या है डॉक्यूमेंट लेकर के पेश हो सकते हैं, जिसमें आपको 15 दिन की छूट दी गई है। लेकिन अगर जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट है प्रॉपर, तो आपको अब यहाँ पे जो 22,000 है, 22,000 रुपये का जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, सपोज करो आपके पास 2 चीज़ नहीं थी, आरसी और डीएल नहीं था, तो आपको इसके ओनली 100 रुपये इसके, 100 रुपये इसके, यानी 200 रुपये आपको जुर्माना लगेगा। यानी जो 5,000 जो 10,000 था उसमें 9800 रुपये की जो फीस थी वो आपको नहीं लगेगी। इसमें आपको ओनली 100 रुपये चार्ज लगेगा एक डॉक्यूमेंट का। तो ऐसे ही अगर चारों भूल जाते हो तो 100 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। जो चालान आपका 22,000 का था वो चालान आपको 400 रुपये में आपको फ्री हो जाएगा, यानी आपको माफ़ हो जाएगा। माफ़ इसीलिए हो जाएगा क्योंकि जो हमारे डॉक्यूमेंट थे वो क्या है कि हमारे वो घर पे रह गए थे। और हमारे पास एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, जो हमें 15 डेज़ का जो टाइम मिला है, जैसे कि मैंने बात की है अभी, कि अगर मान के चलो हमारा जो चालान है आज 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर को मान के चलो हमारा क्या है चालान होता है, तो अगर 7 दिसंबर को अगर आपका चालान होता है तो जो ये आपके डॉक्यूमेंट है ये 7 तारीख से पहले होने चाहिए या चालान की डेट से पहले होने चाहिए। अगर 7 को हुआ तो 6 से, यानी 6 का भी है तो कोई दिक्कत नहीं। ये ना हो कि 7 दिसंबर को आपका चालान हुआ है और आप 10 दिसंबर की डेट को आप क्या कर रहे हो,
क्या कर रहे हो, मतलब आप 10 दिसंबर का रसीद दिखा रहे हो लाइसेंस, तो नहीं, फिर आपको क्या है 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। पर वो क्या है, आपको जैसे अगर मान के चलो ये 7 दिसंबर से जो बैक डेट में होगा तब आपको उस चीज़ को मान्य होगा। इस मोटर व्हीकल एक्ट में ये तो आपको उस टाइम है जब आपका चालान हो जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट के 158 एक्ट के मुताबिक आपको अगर मोटर व्हीकल मान लो रोड पे जाते समय किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट जब हो जाता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट 158 में आपको जो डॉक्यूमेंट आप घर भूल गए थे या नहीं थे आपके पास, उसमें आपको टाइम मिलेगा 7 डेज, यानी 7 दिनों का आपको टाइम मिलेगा। तो इसमें आपको पहले जो आपका चालान कटता था उसमें 15 दिन का टाइम मिलता था, अगर आपका कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा। ये हमारा रूल 139 और 158 में हमें छूट दी गई है, जो संशोधन हुआ है 1 सितंबर 2019 के बाद। तो दोस्तों एक ये छोटी सी जानकारी के साथ आपके साथ रूबरू हुए थे आपको जानकारी देने के लिए। तो साथियों, तो मैं आपको सबसे पहले तो अब उसके मतलब पूरी वीडियो के बाद मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हम बेगमपुरा कार ड्राइविंग स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके हमारी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उनको शेयर करें। तो सभी साथियों को देखने के लिए धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोटर व्हीकल एक्ट 139 और मोटर व्हीकल एक्ट 158 के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या छूट दी गई थी। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जैसे कि हमारे पास एक डिजिटल लॉकर है और एक एम वाहन के नाम से ऐप है, जिसमें अगर हम उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो डीएल है, चाहे हमारा वो पोल्यूशन है, चाहे वो हमारा इंश्योरेंस है, चाहे वो हमारी आरसी है, अगर हम उन डॉक्यूमेंटों को उसमें रखते हैं, तो अगर हम वो ट्रैफिक इंचार्ज जो भी आपको रोकता है, अगर आप हम उनको ये दिखाते हैं तो आपका चालान नहीं होगा। तो ये भी एक आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो साथियों, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आप गाड़ी में नहीं रखते तो आप एक डिजिटल लॉकर ऐप को डाउनलोड करें और उसमें अपने डॉक्यूमेंट, जैसे आप आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक करोगे तो ऑटोमेटिक कुछ एक डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, कुछ हमें उसमें नंबर डालने होते हैं, तो ऑटोमेटिक है उसमें अपलोड हो जाते हैं। तो साथियों, ये हमारी जानकारी थी आपके लिए। तो तब तक बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।